वैसे हर स्टेट के अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे बुंदेलखंड में, खासकर जहाँ की मैं पली बड़ी हूँ बांदा में, हमने बचपन से देखा है किसी की शादी के घर से जब बुलौआ आता था शादी के बाद, तो ये पपड़ियाँ आती थी। हमारे घर में कोई भी शगुन का काम होता था, अभी भी पहले भी, शादी के समय में माई बनती हैं गेहूं के आटे की, मीठी होती हैं, और पपड़ियाँ बनती हैं जो कि एकदम फीकी होती हैं, गेहूं के आटे से बनी हुई। और ये पपड़ियाँ हम लोग को इतनी ज़्यादा पसंद हुआ करती थी कि अब मैं क्या ही बताऊं। लेकिन हाँ, त्योहारों में भी बनती थी, खासकर होली में कनस्तर भर भर के बनती थी पपड़ियाँ। उनमें नमक अजवाइन होता था, लेकिन जो शादी और शगुन में बनती हैं पपड़ियाँ, वो एकदम फीकी होती हैं। अभी भी देवियों के मंदिर में जब जाते हैं शादी के बाद, जैसे वो कुछ पूजा वगैरह होती है बहुत सारी ऐसे, तो उसमें भी वो पपड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। अगर कोई बुंदेलखंड से हो तो मुझे बताना। पपड़ियाँ जानते हो, गेहूं के आटे की एकदम पतली सी, सिर्फ उसमें नमक भी नहीं होता है, सादी बनती हैं वो। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो, यह मेरी अभिलाषा है। कल हमने बनाए थे आलू साबूदाना वेफर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है बनाना, और मैंने इनको बिना धूप के ही रूम में बनाए थे। सारा दिन बस यूं ही जैसे रूम में फ़ैन चलता है वैसे ही थे। रात में खिड़की वगैरह सब खुली रहती है, हवा आई, और ये जितने सूखने थे ऊपर की लेयर सूख चुकी है। अब सूखने के बाद ना इसको पलट दिया, सारी की सारी टेबल में जितने भी हैं ना वेफर, सारे के सारे पलटने के बाद वो जो ऊपर एक बार ड्राई हुआ तो सेकेंड लेयर भी ड्राई हो गई। तो जब दूसरी वाली लेयर पलट देना तो फिर वो भी रूम में ही ऐसे सूख जाएगी। और जब वो अच्छे से सूख जाएगी रूम में, उसके बाद दोपहर तक जब बालकनी में धूप आएगी ना, तो वहाँ फैला देंगे। कुल मिला के ये है कि पंखे की हवा में चिप्स और आलू के पापड़, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट तो हो ही चुका था, चकली का भी फाइनली हो गया। अब धूप में जाके घंटों बैठ के बनाना ही नहीं है, और ना ही धूल धक्कड़ में रखना है, क्योंकि छतों में धूल हवा इतनी रहती है कि पूरी रंगत ही ख़राब हो जाती है। बेचारे गोरे नारे चिप्स भी धूप में छत में मुरझा मुरझा के सांवले से हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर गोरे नारे हैं अभी। और ये ढेर सारे बथुए के पत्ते मैंने कल ही साफ़ करके रखा था, एक बड़ा सा बंच था बथुए का, जिसे पत्ते पत्ते निकाल के रखे थे। अभी मैंने इसको 2-3 दफ़ा पानी से डुबो डुबो करके धुला है, और ये ड्रेन बास्केट में रख दिया था ताकि पानी झड़ जाए। और अभी कुकर में डाले हैं सारे के सारे पत्ते, मोटी डंठल वगैरह सब हटा चुकी हूँ मैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 1/4 कप जितना, इतना कि जैसे ही हमने कुकर गैस में रखा, ऑन किया, स्टीम बन जाए उस पानी की वजह से और जले ना। और जैसे ही एक सीटी आई और बस गैस बंद कर देना है, पूरी स्टीम निकल जाएगी कुकर में ही, बस ये भाप में पूरे पक जाएंगे पत्ते, फिर उन्हें हम पीस लेंगे। अभी यहाँ पर मैं खरबूजा कट कर ले रही हूँ, छोटे साइज़ का है, खूब मीठा है, खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है जैसे ही खरबूजे को काटो। और इसके बीजे भी धुल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बीजे भी मतलब मार्केट में तो मिलते ही हैं, मेलन सीड्स, वो आप घर पर भी बना सकते हैं। और ये टूथपिक रेडी है खाने के लिए। अब एक मिक्सिंग बोल में मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, और इसमें पूरा पूरा 1/4 कप डाला है बेसन। लेकिन ये होली के लिए जो पपड़ियाँ बनती हैं वो बना रही हूँ मैं। जो मैं बात कर रही थी शादी में आती हैं, वो सिर्फ गेहूं के आटे से बनती है, उसमें नमक भी नहीं डलता, कोई मिर्च मसाले नहीं और बेसन भी नहीं, नॉर्मल गेहूं के आटे से बनती हैं वो। लेकिन ये होली में जो पपड़ियाँ बनती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। 2 कप गेहूं के आटे में 1/4 कप मैंने बेसन डाला है, नमक स्वाद के अनुसार, एक बड़ा चम्मच अजवाइन रगड़ के डाली है, और थोड़ा और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। साथ ही 2 चम्मच इसमें घी डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। और जैसे ही बेसन, गेहूं का आटा, नमक, चिली फ्लेक्स और अजवाइन सब पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर पानी डालते हुए इसको बहुत सख्त गूँथेंगे, जैसे हम पूरियों के लिए बनाते हैं ना गेहूं का आटा गूँथते हैं, ठीक वैसा ही। खूब जितना कड़क आप आटा रखेंगे उतनी बढ़िया से इसको बेलने में आसानी होगी, क्योंकि जब हम गूँथ के रख देते हैं आटा तो थोड़ा सा वो नरम हो ही जाता है, ढीला हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने गीला गीला आटा लगा दिया रोटियों जैसा, तो फिर जब आप बेलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गीला रहेगा, तो वो अच्छा नहीं रहता। तो खूब कड़क सा आटा, मुझसे बहुत ज़्यादा वैसे सख्त आटा गूँथते बनता नहीं है, लेकिन जितना भी बना मैंने किया
और अच्छे से मल मल के उसको ढक करके साइड में रख दिया। अब जो हमने बथुआ बॉईल किया था वो बॉईल हो चुका है 1 सीटी में, स्टीम पूरी निकल चुकी है और बथुए को हम पीस करके प्योरी तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल पराठे पूरी तो बहुत विंटर्स में खाए गए हैं और अब इतना सर्दी का मौसम भी नहीं है, लेकिन हाँ, दही के साथ मिक्स करके हम यूज़ करेंगे रायते के लिए। तो ये मैंने उबाल करके पीस लिया है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ बथुआ ही है। और जो पानी में उबाला था ना, वो पानी भी हटा लिया है मैंने। तो सिर्फ पत्ते पत्ते ही पीसे, एकदम थिक सी है ये प्योरी। और इसको हम किसी भी डब्बे में भर करके एयर टाइट में या फिर नॉर्मल स्टील में फ्रिज में रख देंगे। बस 2-3 दिन हम जब भी रायता बनाएंगे दही में मिक्स कर लिया करेंगे, तो ये पिसा हुआ रखा रहेगा। 2-3 दिन आराम से फ्रिज में रखने के बाद इसका हम यूज़ कर सकते हैं। आप इसके पूरी पराठे भी बना सकते हैं वो आटे में गूँथ करके, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली रायते के लिए किया है। जार में भी काफ़ी लगा हुआ था बथुआ, तो उसको पानी डाल के मिक्स कर लिया और गाढ़ी सी दही में डाल दिया, बूंदी, नमक, जीरा पाउडर और तड़का लगा दिया हींग, जीरे का, मिर्ची पाउडर का। और ये हमारा बूंदी का रायता प्लस बथुए का रायता तैयार है। मतलब बथुए का रायता कम बूंदी का रायता, बूंदी डाल दी है टेस्ट के लिए और बथुआ डाला है, मेन मेन स्वाद उसका ही आएगा, बथुए का ही। तो ये बथुआ रायता, बूंदी रायता पीने में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी स्वाद लगता है और हमारा फेवरेट है बथुए का रायता। थोड़ा पतला रखा है मैंने क्योंकि पीने में बहुत अच्छा लगेगा। और सब्जियां आई हैं फ्रेश एकदम, इसी सीज़न की, गर्मियों की। तो स्पेशली तोरई, भिंडी और लौकी। अब आ गया ना सीज़न, भिंडी तोरई लौकी, भिंडी तोरई लौकी, कद्दू, कद्दू भी शामिल हो जाएगा इनकी फैमिली में से। तो ये 4 दिन ये एक बारी बारी बनते रहेंगे। और हंस भी रही थी मैं एक दिन शुभम से। और इसके साथ फिर जब ये 4 से बोर हो जाएंगे तो फिर बारी आएगी राजमा की, कढ़ी की और छोले की या पनीर की। तो वो बच्चे याद दिलाएंगे जब बोर हो जाएंगे हरी सब्जियां, मम्मी जो आज भिंडी, कल तोरइयाँ और फिर लौकी। आज तो चलो चॉइस दे दी थी मैंने शुभम को, क्योंकि आज 3 है, तो मैंने पूछा क्या बनाऊँ, तो उसने बोला भिंडी बना लीजिए। अभी कल कोई चॉइस नहीं होगी, तोरई ही बननी होगी, क्योंकि वो फिर तीसरे दिन के लिए नहीं रखूँगी मैं, और लौकी भले ही तीसरे दिन में बन जाए। तो ये लौकी भिंडी मैंने धुल ली है और धुल करके ब्रेन ब्रेन बास्केट के ड्रेन बास्केट में रखा है। और मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, भिंडी कभी भी आप धुलें, कई बार होता है कि उसी टाइम पे आ रही हैं, अब वही बनाना है। वैसे तो हमेशा कोशिश करती हूँ मैं कि धुल के पहले से रख दो, ड्राई हो जाए तो हम अगले दिन उसका यूज़ करें। मेरे हिसाब से आज तोरई बननी चाहिए थी और भिंडी मैंने धुल के रखी थी, वो कल बननी चाहिए थी और फिर परसों लौकी यूज़ होनी थी। लेकिन चूंकि बच्चे को खानी है भिंडी, बिल्कुल फ्रेश आई हुई है, तो अभी ये गीली है। गीली अगर भिंडी आप काटेंगे, छौंकेंगे, तो फिर वो एकदम लिबलिबी सी बनेगी, स्टिकी सी। तो इसके लिए सबसे अच्छी टिप होती है, आप कपड़े पे फैला दो, कॉटन के कपड़े में, नैपकिन में, और फिर उसको एक एक भिंडी को पकड़ करके ना, हाँ ये करना पड़ेगा आपको, मस्ट है। फिर रगड़ के पोंछ लो। इससे 2 काम होते हैं, एक तो पूरा पानी अच्छे से प्रॉपर ड्राई हो जाता है, ऊपर से भिंडी भी एकदम सुंदर हो जाती है। पूरे उसकी जो भी मतलब रगड़ के पोंछ लेते हैं ना, भले ही कितना भी पानी सुंदर लाओ, जो रेशे भी रहते हैं हल्के हल्के से, उसमें कुछ भी लगाओ तो पूरा कपड़े में अच्छे से साफ़ हो जाती है भिंडी। तो भिंडी को इंस्टेंट आपको काटना है धुलने के बाद, तो ये बहुत अच्छी टिप होती है। और पहले स्कूल जब बच्चों के टिफ़िन बनते थे तब ये काम बहुत होता था, क्योंकि सुबह सुबह निकाला और नहीं पहले से धुल के रखी है, तो यही करना पड़ता था। अब तो क्या इत्मीनान से होते हैं काम। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, अजवाइन से तड़का लगाया, बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाली। इधर प्याज अभी फ्राई हो ही रही थी कि फिर उसमें हल्दी पाउडर डाला और ये जितनी भिंडी अभी कट गई थी ना वो डाल दी। अच्छा, अभी इसको हिलाया नहीं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। सुबह जब स्कूल टाइम होता था तो मैं अक्सर ये काम करती थी। अभी आधी भिंडी कटी हुई डाली है, अभी आधी कट रही है, और वो जो नीचे प्याज हल्की सी सफ़ेद सी दिख रही थी ना, वो अभी नीचे नीचे गैस धीमी है ना, वो नीचे प्याज है बिल्कुल उसी तरीके से। और 3-4 बैचेस में मैंने ये भिंडी काटती जा रही हूँ और उसके ऊपर डालती जा रही हूँ। अब जब फाइनली सारी भिंडी कट गई ना, तब इसको मिक्स कर लिया। तो अचानक से आप देखेंगे कि जो प्याज हल्की सी वाइट सी गुलाबी सी दिख रही थी, वो आपको अच्छी फ्राई दिखेगी, क्योंकि गैस धीमी है। लेकिन वो सबसे नीचे लेयर प्याज की लगी हुई थी ना, और भिंडी काटने के बाद एक के बाद एक के बाद डालते गए, तो एक साथ ही भिंडी कट भी गई सारी और पहले से छौंक दी, तो समय की भी बचत हो जाती है। जब सुबह में टिफ़िन बनाना हो ना, तो ये काम बहुत होते थे, तो ऑटोमेटिक ही कुछ से काम करते करते भी हमें ट्रिक्स आ जाती हैं। तो ये शॉर्टकट का एक बहुत ही नायाब तरीका है सब्जी बनाने का, सुबह के समय लंच बॉक्स के टाइम का।
जल्दी बनने वाला तरीका। और फिर इतने में ही मिनटों में भिंडी की सब्ज़ी पक जाती है। और फिर कटा हुआ धनिया पत्ता भी साइड में रख लिया, मतलब उतनी देर धनिया पत्ती काट लिया। और उसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर मैंने ऑलरेडी पहले डाली है तेल में, जिससे सब्ज़ी में कलर अच्छा आता है। लास्ट में डाल दिया कटा हुआ धनिया पत्ता फ्रेश और मिक्स कर दिया। और यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, एक एक खिली खिली बिखरी हुई सी एकदम नॉन स्टिकी भिंडी तैयार। ना इसमें नींबू का जूस डाला गया है कोई लस निकालने के लिए, ना इसमें किसी तरह के खट्टेपन का यूज़ किया गया, आमचूर वगैरह कुछ भी नहीं डाला। और यूँ भिंडी धुली और यूँ काटी और छौंकी, और एकदम बाज़ार से फ्रेश आई थी ये भिंडी, ताज़ी एकदम। सुबह सुबह ताज़ी सब्जियां रहती हैं, क्योंकि जो आसपास के गांव वाली सब्जियां बेचने आते हैं ना, तो सुबह के समय में रहती हैं मंडी में। और ये सब्जी तैयार, बहुत स्वाद। क्योंकि अभी अभी 15 दिन पहले जब शुभी आई थी ना, दिवाली का टाइम था, हाँ, तब भिंडी में कोई स्वाद नहीं था, क्योंकि विंटर्स में भिंडी में बिल्कुल स्वाद नहीं रहता। अब जब सीज़न की बात होती है, अब हो गई यहाँ गर्मी, भयंकर गर्मी, और इस भयंकर गर्मी में भिंडी, तुरई, लौकी सब में स्वाद आएगा। तुरई भी बहुत ही बढ़िया सी है, कल बनाऊंगी मैं। बस गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। भिंडी स्पेशली इसीलिए बनी है कि ब्रेकफास्ट में गरम पराठों के साथ भिंडी की सब्ज़ी मेरी फैमिली में सभी की फेवरेट होती है, पराठा भिंडी। और लंच टाइम पे दाल चावल बन जाएंगे, तो बस ये भिंडी की सब्ज़ी दाल चावल रहेगा। तो सुबह हैवी नाश्ता जब भी होगा ना, पसंदीदा सब्ज़ी हो तो पराठे बनते हैं। पराठे के लिए प्लेन चपाती बेल करके आप उसमें घी या तेल जो भी लगाते हैं, और सूखा आटा प्रॉपर डस्ट कर करके फिर फोल्ड करना, ये बहुत अच्छी टिप होती है। अगर आप चाहते हैं एकदम फूले फूले पराठे बने, बहुत ही पतले से, करारे से, और हल्के लगें खाने में, लेयर वाले, मतलब ऐसे तोड़ते ही लेयर खुले, तो हमेशा पहले बड़ी चपाती बेल करके फिर उसमें घी या तेल जो लगाना हो वो लगा के सूखा आटा ज़रूर डस्ट करना। इससे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। जैसे ही पराठा फूलता है, मतलब सिकता है, फूलना शुरू हो जाता है, यानी इसकी जो लेयर होती है वो खुल जाती है। जब तोड़कर खाते हैं ना, तो आप देखेंगे पूरे पल्ले अलग, लेयर्स पूरी खुलती हैं। चलो गरम गरम पराठे सेक रहे हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये है बूंदी का रायता, बथुए का रायता बूंदी रायता कहना चाहिए, बथुआ, आज इसे बथुआ रायता कहते हैं, ठीक है। और बस गर्मा गर्म भिंडी फ्राई और गरम गरम पराठे। तो ये है नाश्ता, क्योंकि इसके बाद मुझे बड़ा लंबा चौड़ा काम करना है, जिसके लिए मैंने आटा गूँथा है। जो शगुन की बात की ना मैंने, हमारे यहाँ जब भी शादी बारातों का होता है, कुछ ऐसी पूजा वगैरह जो होती है ना, कुल देवी देवताओं की पूजा, और मंदिरों में, जैसे हमारे बांदा में स्पेशली मैंने जो भी कल्चर देखा है वो बांदा का देखा है, तो मंदिरों में भी जाते हैं जैसे, तो भी ये पपड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, गेहूं के आटे की होती हैं। और इससे मैंने आज शुभम को बताया कि हमारे यहाँ बांदा में जब किसी के यहाँ शादी वगैरह होती थी, तो ये शादी की जो पूजा वगैरह के जो पपड़ियाँ होती हैं ना, कुछ घर घरेन जो होते हैं, जो अपने खास कुल के लोग होते हैं, उनके यहाँ भेजी जाती हैं वो प्रसाद वाली। तो जब आती थी ना कि दूसरों के घरों से, हम लोग जलजीरा बनाया करते थे, और जलजीरा ऐसे हींग के अचार को घोल के ही ना, खट्टा खट्टा वो पानी बना लेते थे, उसको डुबो डुबो के खाते थे, या फिर अचार के साथ खाते थे। बचपन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को कभी ना कभी ऐसे याद आ जाती हैं। फिर ऐसा यकीन ही नहीं होता, ऐसा लगता है क्या वो भी एक दिन थे, मतलब सच में ऐसा होता था पहले के ज़माने में, और अब बहुत बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। मतलब 25 साल तो देखो शादी के हो गया, 12 साल अगर मैं पहले वो सब छोड़ दूँ, बड़े हुए जो हम लोग, यानी कि 30-35 साल पहले की बात है जो मैं ये कर रही हूँ, पपड़िया वाली बात, पानी में गोल गोल खाने वाली क्या ही था वो बचपन। और दोपहर में गर्मी के दिन होते थे, कोई देने आया ना, तो पता ही नहीं चलता था मम्मी लोगों के कब आया था कब नहीं आया था, क्योंकि आया और हम लोगों ने खा डाला एक मीठा भी होता है ऐसे पपड़िया, वो भी एक आता है शादी के दिनों में। एक बड़ी बड़ी सी खाखरा आते हैं, खाखरा मैदा के होते हैं, वो खाखरा बोलते हैं उनको, उनमें बेसन से कुछ कुछ डिजाइन बनी रहती थी ऊपर मैंने बर्तन बर्तन सब धुल डाले हैं, और जब बर्तन पूरे सूख गए फिर सब हटा दिए। तुरंत ही सब आजकल काम होते हैं मिनटों में, हवा, मतलब गर्मी के जो हवा होती है ना विंडो से, उससे बर्तन सूख जाते हैं। फिर काउंटर टॉप साफ़ कर लिया। ये जो मैंने आटा गूँथ के रखा था, इसमें मैंने बेसन डाला, ये मेरी अपनी चॉइस है, क्योंकि इससे थोड़ा सोंधापन आता है टेस्ट में। गेहूं के आटे से भी केवल आप बना सकते हैं। और नमक अजवाइन तो डाला है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ होली में पपड़ियाँ बनती हैं वो इसी तरह से बनती हैं, जो इसमें नमक अजवाइन डाली जाती हैं। जीरा भी डाल सकते हो, कलौंजी डाल सकते हैं, और बेसन की भी बनती हैं पपड़ियाँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब ये पपड़ियाँ बनती हैं ना, कनस्ट्रों बनती हैं, क्योंकि ये कब बनी कब खाई गई तुरंत ख़त्म होती है।
तो उसके लिए ना कोई एक जन बेलने को चाहिए, फिर कोई एक जन सेके, तब मज़ा आता है। लेकिन यहाँ तो सारे काम अकेले ही करने होते हैं, जीवन बीत गया, कोई सहारा की उम्मीद नहीं। तो खासकर ऐसी अपड़िया पपड़िया तो मतलब कोई नहीं बेलने वाला कि कोई बेल के रख के दे दे कि चलो तुम मीनू अब फ्राई कर लो, हम तुम्हारा बेल देते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले आधी आटे से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई और फिर इनको बेलना शुरू किया। मैंने यहाँ पर पापड़ बेलने वाली बेलनियाँ ली है और इससे ही हम ये पपड़ियाँ बेलेंगे। इसको पापड़ी कहते हैं हमारे बांदा में, लेकिन पपड़िया बोला जाता है। इससे भी बड़ी बड़ी भी बनती हैं, एक इससे छोटी भी बनती है। जो पूजा में चढ़ाई जाती हैं वो छोटी छोटी सी बनती हैं। जब वो शादी विवाह में बलुआ उलवा बुलवा बोलते हैं हमारे यहाँ, जैसे देने वाली जो चलती है ना, उसमें थोड़ी बड़ी साइज़ की खाकरा टाइप की आती हैं। बड़े बड़े डलवा होते हैं ना, उसकी लकड़ी की वो डलिया नहीं होती बड़े बड़े, उनको बड़े बड़े झाबा जैसे टाइप के डलवा बोलते हैं। उसमें भर भर के आती हैं कई बार विदाई के समय में। तो वो थोड़ा सा एक मीठा वाला खाकरा भी होता है, वो मैदे का होता है। उसमें कई सारी लेडीज़ आती हैं मिल करके, क्योंकि शगुन का जब भी कोई काम होता है तो सब एक दूसरे के घर आ जाते हैं ना, ये कि आज पपड़िया बेलनी है, आज ये बनना है, तो सब आ गए। फिर सब 4-6 लोग बैठ के बेल रहे हैं और फिर इकट्ठा तल गई बड़े बड़े झारा भर भर के। यहाँ तो अभी होली की पपड़िया कब से सोच रही हूँ। पहले बच्चे छोटे थे तो याद ही रह जाती थी, केवल खाने को नहीं मिला कभी, क्योंकि बना ही नहीं पाए, बच्चे छोटे थे। अब बच्चे बड़े हुए तो इतने सारे भी काम होते थे कि काम की थकान की वजह से मन ही नहीं करता था। अब इस साल भी ऐसा ही है, लेकिन अब यह है कि एक 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 करते करते रोते गाते अपना एक एक दिन का एक काम निकाल लेती हूँ मैं। फिर अपना सुबह के समय खाना भी बनाना, नाश्ता भी बनाना, कपड़े भी करने, घर का भी देखना, तो बीच बीच में अपना जैसे समय निकला थोड़ा थोड़ा कुछ करके बना लिया। तो अभी आधा डो, मतलब 2 कप में ही मैंने बनाए हैं और ढेर सारी बन जाती हैं 2 कप गेहूं के आटे से, इतना सारा नाश्ता। तो मैंने पहले आधा जो डो था उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई और इनको ऐसे रगड़ रगड़ के बेला जाता है, बेल करके इनको फैला लिया जाता है। तो और फिर दूसरी मैंने दोबारा फ्राई कर ली। फिर लास्ट में बैठेगी तो मैं काउंटर टॉप में बैठ गई। शुभम आया, कहता है यही आप यहाँ पे बैठ के कर रही। हमने कहा यार खड़े खड़े थक गए। फिर ज़मीन में बैठे किचन में, फिर बैठ के वो मुझे ना पालती बना के बैठती हूँ तो कमर और ज़्यादा दुखती है, तो बैठा नहीं जाता मुझसे। और अगर हम वो पटा ले आए ना बाथरूम में जो रहता है कि उसमें बैठ के बेल लें, तो उसमें पूरा झुकना पड़ता है, उकड़ू बन जाना पड़ता है पूरा। तो फिर ऊपर आ गए हम, यहाँ काउंटर टॉप में बैठ गए। फिर यहाँ पे पैर एक नीचे लटका लिया, ऊपर से नीचे की ओर एक पैर, और फिर एक पैर पालती ऐसा फोल्ड करके जैसे तैसे पूरा नाच नाच के, मतलब हमने इतनी पपड़ियाँ बेली। और फिर वो गैस तेज़ किया और फिर फ्राई कर ली, क्योंकि बिल्कुल पतली पापड़ जैसी बेली जाती हैं ये, तो वो तेज़ आंच में फटाफट से फ्राई हो जाती हैं। और फिर फ्राई करके उनको ऐसे खुली जो बास्केट थी ना उसमें से लुढ़का के रखा। और जब वो पूरी ठंडी हो जाएंगी ना, फिर आप इसको डब्बे में भर के रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो कनस्ट्रो बनती हैं पपड़िया ये वाली। पहले तो सब हम बच्चे बच्चे रहते थे घर में, तो सबका यही रहता था खाना त्योहारों में कब बना हो कब ख़त्म हो जाए। तो ये डब्बे में इस तरीके से भर के सीक्वेंस बना लिया, और एक के साथ एक एक डब्बा बड़ा वाला निकाला था, वो पूरा फुल हो गया, फिर दूसरे में भी भर लिया। तो 2 कप गेहूं के आटे से इतनी सारी पपड़ियाँ बन गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अब हमारे डाइनिंग टेबल में सूख रहे हैं साबूदाना के वेफर्स। बाय बाय।